आए दिल ही तो है। लेकिन आज तुमने खुद अपनी आंखों से सच्चाई को देख लिया। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे और मोहित के बीच में आने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि ऐसा नहीं था। मैंने तो हमेशा तुम्हें खुश देखने की तमन्ना की थी, लेकिन आज खुद हकीकत तुम्हारे सामने खुल गई कि मोहित का साथ तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगा। क्योंकि वो आपको जो कहना था कह दिया। अब आप यहां से चले जाएं। मैं कभी भी यहां ना आती, सिर्फ पापा और फूफा की वजह से मजबूर। और अगर मैं मोहित के साथ खुश हूं या नहीं हूं, तब भी मैं आपका साथ कभी कबूल नहीं करूंगी। इसीलिए आप मुझसे उम्मीदें लगाना छोड़ दें। मायूसी होगी आपको। क्या हुआ बेटा? इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अरे मैं पानी लेकर आई। चलो पानी पियो। अरे बेटा, ये तो बताओ कि ये तुम्हारे हाथ पे चोट कैसे लगी? क्या हुआ है? वो मोहित को मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं आ रहा था, तो यकीन दिला दिया। क्या? तो तुमने क्या किया? हाथ काट के। हबीरा, क्या हो गया बेटा? तुम ये कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? मम्मी, मैं मोहित के प्यार में पागल ही तो हूँ, और अब तो वो भी जान गया कि मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। निशा भाभी कभी कबूल नहीं करेंगी तुम्हें। क्यों समझ में नहीं आती ये बात? जब मोहित मान जाएगा तो सारे मान जाएंगे। और वो सबरीना? सबरीना, उसको और सरमत को इकट्ठे देखा था हॉस्पिटल में। मोहित इतना गुस्से में था, सारे रास्ते चुप था। कहता भी क्या, मुझसे तो मोहब्बत के दावे कर रहा था। अब एहसास हुआ होगा कि वन साइडेड मोहब्बत कितनी बेमानी और स्टूपिड होती है। हॉस्पिटल में? वो हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? मुझे क्या पता वो क्या कर रही थी। अब मैं जाके उससे पूछती। और फिर सबरीना, मैं यहाँ पे मरते मरते बची, और आपको सबरीना की फिक्र है। मुझे डांट रही हैं आप, उल्टा सबरीना की पड़ी हुई आपको। मुझे समझ में नहीं आ रहा। हबीरा, तुम मेरे लिए क्यों मुश्किल पैदा कर रही हो? अब आपकी मुश्किल का एक ही हल है, मेरी मुझसे शादी करा दो। और आप ना दाई अम्मी से झगड़ा मत किया करें, उनसे अच्छे ताल्लुकात बना के रखें। हनीसा भाभी तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी। वो तुम्हारे बारे में इतनी फजूल बातें कर रही थी, मुझे गुस्सा आ गया और बस। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कहने दो उन्हें। जब उस सबरीना के पोल खुलेंगे ना, तो उनका सारा गुस्सा चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। डोंट वरी। अच्छा चलो, उठो।
तुम्हें अब तो यकीन आ गया ना मेरी मोहब्बत पे कि नहीं? यकीन आ गया मुझे। और तुमने सबरीना को सरमत के साथ भी देख लिया। अबीरा, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। ठीक है, मैं भी इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करती। हम अपनी बात करते हैं। मोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मैंने उसकी इतनी सजा काट लिया। क्या मेरी गलतियों का कफारा कभी खत्म नहीं होगा? तुम अपने धोखे से अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहती हो अबीरा। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें देख रहा हूं। तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो मोहित। अरे कंफ्यूज तो मैं था, बड़ा मॉल क्लियर ना। अस्सलाम वालेकुम। अब खावर सबरीना को बुला दें, कहाँ है वो? हम उसे घर लेके जाना चाह रहे हैं वापस। शुरा भाई, बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया आप लोगों को सबरीना का? हम आपके गुस्से के कम होने का इंतजार कर रहे थे उस वक्त। मैं कल भी गुस्से में नहीं था, मैं आज भी गुस्से में नहीं। मैं सिर्फ बेटी का बाप और कंसर्न हूं अपनी बेटी के मामलात के साथ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। आपको मेरी शर्त याद है? वो मोहित आजकल अबीरा के साथ है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। बहुत उम्मीदें थी मुझे मोहित से। इतना उम्मीद किया इस लड़के ने मुझे। पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने। इस लड़की के साथ ताल्लुक कायम करके ये न जाने। मोहित का अगर अबीरा के साथ ताल्लुक है तो सबरीना किस हैसियत से सरमत के साथ घूम फिर रही है? भाभी जान, वो घूम फिर नहीं रही। मोहित ने खुद देखा था सबरीना को सरमत के साथ हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत तबीयत खराब थी सबरीना की। और मोहित को तो कोई फिक्र है नहीं अपनी बीवी की, इसलिए सरमत लेके गया था उसे। और अकेला नहीं गया था, राशिदा आपा लेके गई थी साथ। देखो खावर, मैं समझता हूँ हमें अब ये सारी गलत फहमियाँ जो है ना, वो भुला देनी चाहिए, है ना? सब गलत फहमियां ही तो दूर हुई हैं शुरा भाई। मैं फैसला कर चुका हूँ। हाँ, मैंने खुला के पेपर्स बनवा दिए हैं। सबरीना साइन कर देगी तो आपकी तरफ भिजवा दूंगा। आप मोहित से कहिएगा कि आजाद कर दे मेरी बेटी को। अब तुम ये क्या बात कह रहे हो यार? ये इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे कर लिया? जी हाँ, आप अगर मेरी जगह होते तो क्या करते हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए? एक्सक्यूज मी। ये खुला के पेपर्स हैं तुम्हारे और मोहित के। खुला के पेपर्स? पर मैंने तो आपको ये बनवाने के लिए नहीं कहा था। आपने मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा बाबा। हाँ बेटा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रहा। तो आपसे किसने कहा मैं कोई ऑप्शन देख रही हूँ? क्या चाहती क्या?
वो तुम्हें छोड़े खुद से, ये फैसला भी वो ले। मोहित का जब दिल चाहे वो छोड़ दे मुझे, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी। इंतजार कर रही हो कि वो छोड़े? उस घटिया आदमी ने तुम्हारे साथ जो कुछ बाबा भी... प्लीज, मोहित के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी आपके मुंह से। बेटा, इस फैसले के बाद तुम फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। तुम्हारे यहाँ आने के बाद मोहित ने अब तक तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। तुम क्यों इस उम्मीद पे वक्त गुजार रही हो कि वो तुमसे राब्ता करेगा? बाबा, आपसे किसने कह दिया कि मैंने किसी से कोई उम्मीद लगाई हुई है? लेकिन प्लीज आप भी मुझसे तवक्को मत रखिएगा कि मैं आपकी इस तरह की कोई भी बात मानूंगी। बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर कोई उम्मीद बाकी है या तुमने बगैर सोचे समझे मेरे इस फैसले को रद्द कर दिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि यही फैसला ठीक है। मैंने बहुत सोच समझ के किया है। मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी के अहम फैसले करने का मुझे इख्तियार नहीं है, और अब तक जो फैसले मैंने किए हैं वो गलत ही किए हैं। तो बेहतर तो यही है कि तुम खुद फैसला लो अपनी जिंदगी के बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें शायद ये फैसला लेना ही पड़े। बहरहाल कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए ये फैसला लेना नहीं चाहेगा। जीती रहो, खुश रहो।